गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ लिए थे, स्क्वायर भी काउंट करना सीख लिया था और ट्रायंगल भी काउंट करना सीख लिया। तो आज हम करेंगे रेक्टेंगल यानी कि आयत। और आयत क्या होते हैं हमने कल आपको बताया था, और आज भी चलो बताते हैं। देखो, अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे वर्ग। और अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे आयत। क्या हो जाएगा? आयत। अच्छा, कल का क्वेश्चन, कल का एक क्वेश्चन था। चलो पहले ये देख लो, उसके बाद कराते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आयत। हमने कहा था वर्ग क्या होते हैं? वर्ग वो होते हैं जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। आयत क्या होते हैं? आयत वो होते हैं जिनकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? सभी आयत होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं सभी आयत होते हैं। यानी कि सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ये तो कुछ मतलब बेसिक चीज़ है, इतनी बात तो सभी को पता होगी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है ये। चलिए, तो अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए कल छोड़ा था। हमने बोला था कि इसको बताने, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है। तो हम कहेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये 9 पॉइंट थे आपके पास। क्वेश्चन था कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? वर्ग यानी कि कल हमने स्क्वायर काउंट करना सीखा था, तो उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए कि इसमें कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। चलो, कल तो शायद ऑप्शन नहीं दिए थे, आज देते हैं। 5, 6, 4 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 6 एंड डी हो जाएगा 7। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। देखो, आप लोगों को मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे इसका आंसर कितना होगा? 5, जो एकदम क्या है? गलत है। उसने पूछा है कि कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, यानी कि उसने लाइन तो दी नहीं है। तो हम कहेंगे, देखो सबसे पहले हम कहेंगे, देखो वैसे ही जैसे आप लोगों ने किया काउंट, कि यहाँ से यहाँ जोड़ा और एक यहाँ जोड़ दिया और ये हो गए। तो इसमें कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और एक टोटल हो जाएगा 5। मुझे बताओ, देखो एक ये भी तो बन सकता है, एक ये भी तो वर्ग है। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका आंसर कितना होगा? 6। देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6, जो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना होगा? 6। समझ में आया? चलिए देखते हैं, आज हम करेंगे काउंट आयत। तो चलो, सबसे पहले एक छोटी सी फिगर बनाते हैं, और वो छोटी सी फिगर क्या है? हम कहेंगे इसमें बताने हैं। देखो, आयत से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसमें बताने हैं कि कुल आयत, और एक होंगे केवल आयत। केवल आयत। सर ये क्या लफड़ा है कि कुल आयत और केवल आयत में क्या अंतर है? तो हम कहेंगे, जो देखो कुल आयत का मतलब होता है इसमें वर्ग भी काउंट होते हैं, और केवल आयत का मतलब होता है उसमें वर्ग काउंट नहीं होते हैं। मतलब अंतर कितना होता है? इतना होता है। तो अगर हम बात करें कि पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन, कुल आयत का मतलब देखो 1, 2, 3, 4 तो हमारे पास स्क्वायर हो गए, एक टोटल क्या हो गया? 5 स्क्वायर हो गए। उसके बाद में देखो, एक दोनों को मिला के 6, एक दोनों को मिला के 7, एक इन दोनों को मिला के 8, एक इन दोनों को मिला के 9, यानी कि कुल आयत कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। और केवल आयत का मतलब देखो उसमें वर्ग काउंट नहीं होंगे, तो हम कहेंगे इन दो को मिला के 1 और 1, 2, 3, 4, यानी कि केवल आयत कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें,
अब मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें बताओ कितने वर्ग हैं इसमें बताओ मुझे, इसमें बताओ वही केवल आयत और कुल आयत। केवल आयत और कुल आयत मुझे बताओ दोनों में। तो हम कहेंगे देखो, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें हम स्क्वायर इसमें कैसे निकालते थे, ट्रिक क्या थी स्क्वायर निकालने की, यानी कि वर्ग कैसे निकालते थे। तो वर्ग के लिए हम करते थे 1 2, 1 के बाद 2। स्क्वायर निकालने के लिए क्या ट्रिक थी, तो हम कहेंगे सबसे पहले हम बड़े नंबर को आपस में इंटू करते थे, यानी कि 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो टोटल करते थे कितना आया 5, यानी कि 5 निकल के आया था। आप कहोगे बिल्कुल। अगर हम बात करें ये क्या निकलते थे, ये हमारे पास निकलते थे वर्ग यानी कि स्क्वायर। अगर हम आयत कैसे निकालते हैं, आयत अगर निकालने की बात करें तो आयत कैसे निकालते हैं, आयत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आयत निकालने के लिए जितने भी नंबर आपस में दिए होते हैं, यानी कि पंक्ति के नंबर और स्तंभ के नंबर आपस में ऐड करते हैं, यानी कि 1 + 2 तो हम कहेंगे 3, और इसको भी आपस में ऐड करेंगे 1 + 2 3, हम कहेंगे इनको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 3 ये क्या निकल के आते हैं 9, यानी कि ये क्या निकल के आते हैं आपके पास कुल आयत, क्या निकल के आते हैं कुल आयत। अगर कुल आयत 9 है और देखो वो तुमसे पूछ रहा है केवल आयत बताओ, तो हम कहेंगे स्क्वायर निकाल के माइनस कर दो, केवल आयत बचेंगे। तो 9 में से जब 5 घटाएं तो बचेंगे कितने 4, ये क्या बचेंगे हमारे पास, ये बचेंगे केवल आयत, क्या बचेंगे केवल आयत। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, 2 पूछे गए और दोनों को ही बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले मुझे कुल आयत निकालने होंगे, क्या निकालने होंगे कुल आयत। कैसे निकालेंगे 1 2 3 4, ऐसे 2 3 कर लिया। देखो कुल आयत निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, इन दोनों को आपस में इन सबको प्लस किया तो क्या हो जाएगा, इधर टोटल कितने हो जाएंगे आप कहोगे 10, कितने हो जाएंगे 10, इधर 3 2 5 और 1 6, यानी कि अगर हम बात करें स्तंभ का टोटल सम कितना आया 6, पंक्ति का कितना आया 10। तो हम कहेंगे दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, तो 6 इंटू 10 टोटल कितना आएगा 60, टोटल कितना आया 60, और 60 ये क्या निकल के आया आप कहोगे कुल आयत, क्या निकल के आए कुल आयत। हमने कहा क्या निकल के आए कुल आयत। अब वो तुमसे पूछ रहा केवल आयत बताओ मुझे, क्या पूछ रहा केवल आयत। और आपको पता है कि इसमें कुल आयत क्या है, मतलब इसमें स्क्वायर भी जुड़े हैं, यानी कि इसमें वर्ग भी जुड़े हैं, आयत भी जुड़े हैं और वर्ग भी जुड़े हैं। और वर्ग निकालना आपको अच्छे से आता है। वर्ग कैसे निकालते हैं, हमने कहा था वर्ग निकालने के लिए बड़े नंबर को बड़े नंबर से इंटू करते हैं, यानी कि 4 इंटू 3, उसके बाद एक कम किया यानी कि 3 इंटू 2, एक कम किया 2 इंटू 1, जहाँ 1 आ जाता वहीं कंप्लीट कर देते, ख़त्म कर देते। देखो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 12 8 20। हम कहेंगे 20 क्या है इसमें 20 वर्ग हैं, क्या है 20 वर्ग हैं। अगर वर्ग देखो कुल आयत है, यानी कि इसमें आयत भी थे, जहाँ 60 निकल के आया तो वहाँ आयत भी निकल के आए थे और वर्ग भी इसमें ऐड थे। अगर वर्ग इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेंगे क्या कुल आयत, तो वो कितने होंगे हमारे पास, वो होंगे हमारे पास 40। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगली फिगर। ये रही आपके पास अगली फिगर। अगली फिगर क्या है, देखो सबसे पहले मुझे बताने हैं कि इसमें केवल आयत की संख्या कितनी है और इसमें केवल आयत की संख्या कितनी है। तो केवल आयत की बात करें, केवल आयत की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो अगर हमें पता है, आपको पता है इस फिगर में केवल आयत कितने हैं, इस फिगर में केवल आयत कितने हैं, आप कहोगे इस फिगर में केवल आयत कितने हैं, केवल आयत आप कहोगे कितने हैं 4 हैं, कितने हैं 4 हैं, 4 हैं, कितने हैं 4 हैं। तो अगर हम बात करें 4 हैं, इसमें कितने हैं 4 हैं,
तो अगर हम बात करें, देखो ध्यान से देखना है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें 4 हैं। अगर देखो इसमें एक लाइन हमने डाली है तो कितने नए आयत बनेंगे, कितने नए आयत बनेंगे। आप कहोगे सर एक तो ये ऊपर का बन गया, एक नीचे का बन गया, यानी कि देखो एक ये नया बना, आप कहोगे बिल्कुल सही है, और एक ये बन गया यानी कि 2 हो गए, और एक देखो ये बन गया यानी कि 3 हो गए। हम कहेंगे जब एक लाइन डाली तो कितने नए बने, 3 बने। आप कहोगे कितने बने, 3 बने। तो सबसे पहले देखो आप कहोगे मुझे बताओ इसमें कितने थे, आप कहोगे 4 थे। तो 4 थे, जब एक लाइन डाली तो 3 बने नए, यहाँ भी 3 नए बनेंगे, यहाँ भी 3 नए बनेंगे, और यहाँ भी 3 नए बनेंगे। तो 3 चौको 12, और 12 और 4 16, यानी कि आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या 16। अगर वो तुमसे पूछे कि कुल आयतों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो 16 में आप 5 वर्ग जोड़ दो। अगर वो तुमसे पूछे कुल आयत, तो हम कहेंगे 16 5 21, 21 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं इस फिगर में कितना आंसर होगा। तो देखना वही है, करना क्या है, करना कुछ नहीं। देखो एक लाइन डाली थी तब कितने निकले थे कितने निकले थे नए, कितने निकले थे 3। और जब देखो हमने मान लो, आप इधर देखो, अगर हम बात करें ये थी हमारे पास, एक लाइन डाली थी तब कितने निकल के आए थे नए, आप कहोगे 3। अगर हम यहीं पे दूसरी नई लाइन डाल दें, अगर यहीं पे दूसरी नई लाइन डालें तो कितने निकल के आएंगे, देखो फिर हम कहेंगे फिर कितने निकल के आएंगे, फिर कितने निकलेंगे नए। तब हम कहेंगे देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि अगर हम बात करें एक लाइन डली तो 3, अगर 2 लाइन डली तो कितने हो जाएंगे 4, 2 लाइन डली तो कितने हो जाएंगे 4, ऐसे 3 लाइन डलेंगी तो कितने हो जाएंगे 5, और 4 लाइन डलें तो कितने हो जाएंगे 6। समझ में आया। तो ये एक सिस्टम होता है। हम कहेंगे देखो, तो मुझे बताओ सबसे पहले कि इतनी फिगर में कितने थे, आप कहोगे 4 तो वो पहले के ही थे। आपने कहा ठीक है। जब सिंगल लाइन डली तब 3 3 पड़े, 3 3 एक्स्ट्रा बने, 12 ये हो गए। जब डबल लाइन पड़ी तो 4 यहाँ आ जाएंगे नए, 4 यहाँ आ जाएंगे। जोड़ो सभी को, 7 7 14, 14 और 6 कितने 20, यानी कि ऐड कर दो इसमें, टोटल कितने हो जाएंगे 24। और 24 क्या होगा इसका, केवल आयत होंगे 24। अगर वो पूछे कि कुल आयत बताओ कितने, कुल आयत, और कुल आयत कितने हो जाएंगे आपको भी पता है, 24 और 5 जोड़ दो, 5 यानी कि 29 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही वो देखो, चाहे जितनी भी लाइनें डाल दे, आपको एक रूटीन याद रखना है, एक सिस्टम होता है, एक सर्कल, एक चेन चलती है। हम कहें देखो, अगर वो कितनी भी लाइन डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, उससे कोई मतलब नहीं। हम कहेंगे देखो 1 2, ऐसे ही 2 यहाँ डाल दे, अगर ऐसे ही 2 यहाँ डाले, मुझे बताओ इसमें कितने आयत हैं, इसमें कितने आयत हैं। हम कहेंगे केवल आयत, केवल आयत बताओ, केवल आयत। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले देखो करना कुछ नहीं, पहले केवल इस वाली फिगर में आपको पता है कितने थे, आप कहोगे 4। उसके बाद में देखो, जब सिंगल लाइन डली तब 3 आए, डबल डली तो 4 आए, यानी कि टोटल कितने हो गए इसमें 7। ऐसे ही 7 यहाँ होंगे, ऐसे ही 7 यहाँ होंगे, ऐसे ही 7 यहाँ होंगे। तो 7 चौको 28, यानी कि 28 इसमें और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 32 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया हुआ। अगर वो तुमसे कुल आयत पूछे तो 32 में 5 ऐड कर दो, 37 हो जाएगा। समझ में आया। देखो इसकी बात करें, अगर कि 1 लाइन पड़े, यहाँ दिख रहा, अगर 1 लाइन डले तो 3 नए आयत बनते, अगर 2 लाइन डले, लिख लेना अगर लिखना चाहो लाइन, और इधर हो जाएंगे रेक्टेंगल। समझ में आया कि 1 लाइन डले तो 3 नए आएंगे, 2 लाइन पड़े तो 4 नए आएंगे, 3 लाइन पड़े तो 5 नए आएंगे, और जब 4 लाइन पढ़ें तो 6 नए आएंगे, और जब 5 लाइन पढ़ें तो 7 नए आएंगे। यानी कि जितनी लाइनें पढ़ती हैं उससे एक ज़्यादा नया आते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अब कुछ जो आपके एग्ज़ाम में आई हुई फिगर हैं उनको बनाते हैं, उसके बाद में हम
उसके बाद में हम देखते हैं। तो चलिए, ये रही आपके पास कुछ फिगर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो इनमें देखते हैं, काउंट करते हैं और देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली फिगर में, अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले बेसिक से काउंट करना है। हम कहेंगे 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे 5, यानी कि 5 4 9 3 12 और 2 14 1 15। हम देखो, इधर को छोड़ दो और इस साइड को छोड़ दो, केवल इतने इतने कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 15। कितने हो जाएंगे 15। कुछ नहीं करना है, इनको आपस में ऐड करना है। और अगर हम बात करें इतने फिगर की तो इतने में कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, हम कहेंगे 3, और इधर कितने हो जाएंगे 3। देखो, 1 2 और एक टोटल हो जाएगा 3। मुझे बताओ, जब दोनों फिगर को हमने जोड़ा तो कोई नई फिगर बनी? आप कहोगे बिल्कुल बन रही है, जो आपको ये दिखाई दे रही होगी। एक ये हो गई और एक ऐसे ही ऊपर हो जाएगी, तो 4 हो जाएंगे ये, 4 हो जाएंगे ये, 8, यानी कि 15 में जब 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 23। कितना आएगा 23। जो ऑप्शन क्या है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। मुझे बताओ, 15 समझ में आ गई ना? 15 तो गिन ली, क्लियर है ना? गिन लोगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही करके गिन लेना। वैसे भी काउंट कर सकते हैं हम कि देखो, एक ये हो जाएगी, उसके बाद में 5 तो गिना दे, 5 तो क्लियर है ना? 5 के बाद में देखो एक ये हो जाएगी 6, 6 के बाद में एक ये हो जाएगी 7, 7 के बाद में एक ये हो जाएगी 8, 8 के बाद में एक ये हो जाएगी 9। समझ में आया? उसके बाद 3 3 को लेके एक हो जाएगी 10, और एक हो जाएगी 11, और एक 12, 4 4 को लेके 13, और एक 14, और एक टोटल 15। आई होप समझ में आया होगा। कर लेना काउंट, नहीं समझ में आए दोबारा करना। इसमें बताओ, तो अगर इसकी बात करें, एक बड़ी, 2 और एक टोटल, इतने पार्ट की 3, हम कहेंगे उसके बाद में 4 5, एक टोटल 6, एक टोटल 7, और एक पूरी 8, एक 9, और एक पूरी 10, और एक टोटल हो जाएगी 11। समझ में आया? तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। बहुत ही इजी होता है मेरे ख्याल से। देखते हैं, बताएं दोबारा। एक तो बड़ी हो जाएगी 1, एक नीचे की 2, और एक टोटल हो जाएगी 3। इतनी सी बात कर रहे हैं। 3 4 5, और एक दोनों को मिला के 6, एक इन दो, एक 6, और एक इसकी बात करें तो 7, और एक इन तीनों की बात करें तो 8, एक 9, और एक पूरे की बात करें 10, और एक टोटल हो जाएगा 11। समझ में आया? तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो देखो, 1 2 3, 3 और एक टोटल 4, 4 और एक टोटल 5, 5 कौन हो गई? समझ में आया? 1 2 और एक टोटल 3, और एक ये 4, और एक टोटल इतनी 5, 6 7, और एक टोटल 8, और उसके बाद में एक टोटल 9, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 9। समझ में आया? इसमें कैसे करेंगे, 1 2 3 और 2। देखो क्या करते थे, ऐड करो तो इधर से स्तंभ का जो टोटल होगा वो कितना आएगा 3, इधर पंक्ति का टोटल कितना आएगा 3 2 5 1 6, आपस में इंटू करते हैं इन दोनों नंबरों का, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। इस फिगर में बताओ, इसमें कितना हो जाएंगे। तो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या करना है, इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस फिगर की, मुझे बताओ 3 तो आकृति आपको बनी बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, आप कहोगे बिल्कुल सही है। 3 के बाद में देखते हैं, एक 4 एक 5, है ना? 3 के बाद में 4 5, और एक दोनों को मिला के 6। समझ में आया? एक उसके बाद में एक नीचे की आकृति 6 के बाद में एक ये 7, उसके बाद में एक ये 8, उसके बाद में एक ये 9, उसके बाद में एक इन दोनों को मिला के 10 हो गई 10। 10 के बाद में देखो एक ये आकृति अभी हमने नहीं गिनी 11। आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें कितनी आकृतियाँ हैं, आप कहोगे 11। कितनी हैं 11। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, आज थे हमने आयत काउंट किए। कल जो हमारे पास रहेंगे वो वृत्त काउंट कर लेंगे, और उसके बाद में सीधी रेखाएं काउंट करेंगे। चलिए, आज के लिए यहीं मिलते हैं अगली वीडियो में।